होती है और हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये एक विशाल ज्वालामुखी है जिसकी रिसर्च के लिए एक टीम यहाँ आई है। इस टीम में एक महिला वैज्ञानिक हैं और उनकी छोटी बेटी भी उनके साथ है। बेटी का नाम शाओ मेंग है। ये लोग वहां अपने उपकरण लगा रहे हैं, लेकिन तभी शाओ मेंग अपनी मां से कहती है, मम, बर्फ पिघल रही है। उसकी मां पहले इसे गंभीरता से नहीं लेती और कहती है कि ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो देखती है कि सच में बर्फ तेजी से पिघल रही है। यह देखकर वो तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और वहां से दौड़ना शुरू कर देती है। दूसरी ओर बाकी लोग भी कंपन महसूस करने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ज्वालामुखी का विस्फोट शुरू हो गया है। सब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। इसी समय शाओ मेंग के पिता जैक हैरिस भी वहां मौजूद थे। वो अपनी पत्नी से रेडियो पर बात करते हैं और उन्हें बचाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इधर शाओ मेंग और उसकी मां दौड़ते दौड़ते एक ट्रक के पास पहुंचती हैं। शाओ मेंग तो ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी मां पीछे रह जाती है। तभी अचानक एक जलता हुआ पत्थर उनके पास आकर गिरता है, जिसके कारण उसकी मां दूर छिटक जाती है। उधर जैक अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है ताकि वो उन्हें बचा सके, लेकिन तभी ज्वालामुखी का एक बड़ा टुकड़ा उसकी गाड़ी पर गिरता है और गाड़ी पलट जाती है। अब स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ ही देर में ज्वालामुखी का लावा चारों ओर फैल जाता है और शाओ मेंग की मां उसकी आंखों के सामने ही लावे में समा जाती है। जैक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल होता है, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता। इसके बाद कई साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां जैक हैरिस एक प्रेजेंटेशन दे रहा है। वो लोगों को ज्वालामुखी के बारे में समझा रहा है कि ज्वालामुखी किसी से प्यार नहीं करता और न ही किसी से दुश्मनी करता है। वो बस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। वह बताता है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वो अत्यंत खतरनाक था और उसने मात्र 20 मिनट में पूरा इलाका तबाह कर दिया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ लोग उसी खतरनाक ज्वालामुखी के पास एक थीम पार्क, स्काई फायर पार्क बना रहे हैं और उन्हें इस खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं है। अब हम उस पार्क में शाओ मेंग को देखते हैं, जो अब बड़ी हो गई है और एक साहसी वैज्ञानिक बन चुकी है। वो ज्वालामुखी के भीतर उतरकर एक सेंसर डिवाइस लगाने का काम कर रही है। बाहर उसका सहकर्मी ज़ेंगनान है, जो उसे गाइड कर रहा है। शाओ मेंग सफलतापूर्वक सेंसर डिवाइस लगा देती है और ऊपर आने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी रस्सी ढीली हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लग रहा था कि उसका बचना असंभव है, लेकिन तभी ऊपर खड़े एक व्यक्ति ने उसकी रस्सी पकड़ ली और उसे गिरने से बचा लिया। इसके बाद ज़ेंगनान उस डिवाइस को सक्रिय करता है, जिससे ज्वालामुखी का पूरा होलोग्राफिक मॉडल सामने आ जाता है। ये देखने में बहुत ही शानदार और सुंदर लगता है, लेकिन इसे देखकर शाओ मेंग कुछ असामान्यता महसूस करती है। वो समझ जाती है कि ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो रहा है और किसी भी समय फट सकता है। वो तुरंत सब कुछ बंद करना चाहती है, लेकिन उसका सीनियर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कहता है कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है जिसके आधार पर हम पूरा थीम पार्क बंद कर सकें, और वैसे भी इसमें बहुत बड़े निवेशकों का पैसा लगा है। इसके बाद हम दूसरी ओर ज़ेंगनान को देखते हैं, जो ज्वालामुखी के डेटा की और गहराई से जांच कर रहा है। तभी अचानक उसे कुछ खतरनाक रीडिंग्स दिखाई देती हैं और वो घबराकर कहता है, ओ माय गॉड। यहां से साफ हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर हमें इस थीम पार्क के मालिक मिस्टर हैरिस को दिखाया जाता है। वो गर्व के साथ लोगों को बताते हैं कि उन्होंने एक जीवित ज्वालामुखी के ऊपर इतना शानदार रिसॉर्ट बनाया है। वो कहते हैं कि आज के दौर में लोग एडवेंचर और खतरे के साथ खेलना पसंद करते हैं, और यही चीज इस जगह को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जगह बना देगी। उनका पूरा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाने पर होता है। तभी वहां एक इंजीनियर महिला यानी शाओ मेंग आती है और वो उन्हें चेतावनी देती है कि अभी सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो कहती है कि आपको अभी सब कुछ बंद करना होगा, वरना हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन मिस्टर हैरिस उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि ज्वालामुखी फटने वाला है, तब तक ये पार्क बंद नहीं होगा। वो साफ कह देते हैं कि इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा खर्च हुआ है और इसे किसी भी तरह बंद नहीं किया जा सकता। तब शाओ मेंग गुस्से में कहती है, जब ज्वालामुखी फटेगा तब आपके पास भागने का समय भी नहीं होगा। इसके बाद हम पर्यटकों को देखते हैं, जिन्हें इस लग्जरी रिसॉर्ट की सैर कराई जा रही है। लोग एक आधुनिक मेट्रो में बैठते हैं और पूरे द्वीप के शानदार नज़ारे देखते हैं। चारों ओर हरियाली, सुंदर दृश्य और हाईटेक सुविधाएं होने के कारण ये जगह स्वर्ग जैसी लगती है। मेट्रो ज्वालामुखी के बहुत करीब रुकती है ताकि लोग उसे पास से देख सकें। सभी बहुत खुश होते हैं और इस खतरनाक नज़ारे का आनंद लेते हैं। दूसरी ओर कुछ अमीर लोग हेलीकॉप्टर से इस द्वीप पर पहुंचते हैं और कई जोड़े इस एडवेंचर का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन तभी अचानक ज्वालामुखी के भीतर हलचल शुरू होती है। धरती हल्की कांपने लगती है और खतरे की शुरुआत हो जाती है। अब अचानक तेज कंपन शुरू होता है और पूरे द्वीप पर अफरा तफरी मच जाती है।
तुरंत फैसला लिया जाता है कि सभी पर्यटकों को वहां से सुरक्षित निकाला जाएगा। बचाव के लिए हेलीकॉप्टर बुलाए जाते हैं ताकि लोगों को जल्द सुरक्षित जगह भेजा जा सके। लेकिन तभी स्थिति और खराब हो जाती है। ज्वालामुखी के जलते हुए टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं और लावा चारों ओर फैल जाता है। एग्जिट गेट भी जाम हो जाता है और लोग भीतर फंस जाते हैं। तभी इमरजेंसी में कहा जाता है कि पाइपलाइन का पीछा करो, वहीं से बाहर जाने का दूसरा रास्ता है। लोग उस रास्ते पर दौड़ते हैं और किसी तरह वहां से निकलने में सफल होते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दौड़ते समय एक लड़की अचानक पानी में खिंच जाती है क्योंकि पाइपलाइन तेजी से पानी अपनी ओर खींच रही थी। कुछ लोग मिलकर किसी तरह उसे बचा लेते हैं। इसके बाद बाकी लोगों को जल्द वहां से निकलने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चारों तरफ से लावे की बारिश शुरू होती है और जो हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने आया था वो भी लावे की चपेट में आकर तबाह हो जाता है। उधर मिस्टर हैरिस ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सच छिपाने की कोशिश करते हैं। वो पर्यटकों से कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ धुआं है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जमीन के नीचे से अचानक खौलता हुआ भाप निकलने लगता है, जिसके कारण कई लोग बुरी तरह झुलस जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। सभी किसी तरह बेस स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम भी सक्रिय होती है और लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। उस समय हम जैक हैरिस और उनकी बेटी शाओ मेंग को देखते हैं, जो मेट्रो के माध्यम से वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक ज्वालामुखी का एक बड़ा टुकड़ा आकर मेट्रो ट्रैक को तोड़ देता है। अब स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि सामने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। तब शाओ मेंग कहती है कि हमें अगली मेट्रो में कूदना होगा, वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। सभी अपनी जान जोखिम में डालकर एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो में कूदने लगते हैं और किसी तरह ज्यादातर लोग सुरक्षित पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक जिस मेट्रो में वे थे वो नीचे गिर जाती है। उस मेट्रो के डिब्बे में 3 लोग फंस जाते हैं, जैक हैरिस, शाओ मेंग और एक महिला। अब वो मेट्रो डिब्बा पहाड़ की ढलान से नीचे गिरने लगता है और लग रहा था कि इनका बचना असंभव है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। दूसरी मेट्रो कार उस गिरते हुए डिब्बे को बीच रास्ते में ही अटका देती है, जिसके कारण वो नीचे गिरने से बच जाता है। इस प्रकार अत्यंत खतरनाक स्थिति के बावजूद इन तीनों की जान किसी तरह बच जाती है। अंततः उस खतरनाक स्थिति से निकलने के बाद ये सभी किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इधर ज़ेंगनान उन्हें जानकारी देता है कि लावा तेजी से पूरे गांव की ओर बढ़ रहा है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो गांव में रहने वाले सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। उनके पास सुरक्षित रूप से निकलने के लिए मात्र 1 घंटे का समय होता है, वरना ज्वालामुखी सब कुछ जलाकर खत्म कर देगा। अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के बड़े बड़े जलते हुए टुकड़े रिसोर्ट पर गिरने लगते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। इसी समय मिस्टर हैरिस के पास एक बड़ा पत्थर गिरता है, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जमीन पर गिरते ही उन्हें अपनी कही हुई बातें याद आने लगती हैं कि इतनी तेज गति से आने वाले ज्वालामुखी से बचना या भागना संभव नहीं है। अब उन्हें समझ आता है कि केवल पैसों के लालच में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उसी समय ज़ेंगनान रेडियो पर कहता है कि लावा नदी की ओर बढ़ रहा है और अगर वो नदी पार कर गया तो कुछ ही देर में सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। लेकिन शाओ मेंग ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर लावा पानी में मिल गया तो एक भयानक प्रतिक्रिया होगी और पूरे गांव के लोग मारे जाएंगे। हमें हर हाल में उन्हें बचाना होगा। तब शाओ मेंग एक योजना बनाती है। वो कहती है कि अगर हम जियोथर्मल पाइप सिस्टम को दक्षिण की ओर सक्रिय कर दें तो लावे का रास्ता बदला जा सकता है और उसे गांव से दूर मोड़ा जा सकता है। अब सबके पास एक ही रास्ता होता है, या तो अपनी जान बचाकर भागें या अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे गांव को बचाएं। और ये सभी दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे सभी मिलकर ग्रामीणों को बचाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर हैरिस दूर बैठे अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते देख रहे हैं। उनकी बनाई हुई पूरी दुनिया अब बर्बाद हो रही है। लेकिन तभी उनकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, जहां एक छोटी बच्ची अकेली रो रही है। ये देखकर उनके भीतर की इंसानियत जाग उठती है। वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर बाहर जाते हैं और उस बच्ची को उठाकर सुरक्षित जगह की ओर दौड़ते हैं। किसी तरह वो उसे एक नाव तक पहुंचा देते हैं और उसे वहां बैठा देते हैं ताकि वो सुरक्षित निकल सके। लेकिन जब लोग उन्हें भी साथ चलने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मेरी पत्नी नहीं आती। नाव वहां से चली जाती है और मिस्टर हैरिस अपनी पत्नी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी एक विशाल जलता हुआ पत्थर सीधा उनके ऊपर आकर गिरता है और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ज़ेंगनान जैक हैरिस और शाओ मेंग को चेतावनी देता है कि अगर वे जियोथर्मल वॉल्व सक्रिय करते हैं तो वे सीधे ज्वालामुखी की रेंज में आ जाएंगे।
इसका मतलब ये मिशन उनकी जान ले सकता है। लेकिन इसके बावजूद वे जोखिम उठाने का फैसला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक उनके पीछे लावे की एक तेज बहती नदी बहने लगती है। अब वे सभी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे कंट्रोल एरिया के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वहां से ज़ेंगनान रेडियो पर कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी काम खत्म करके हेलीकॉप्टर तक पहुंचो। जब ये लोग भीतर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लावा पहले ही वहां पहुंच चुका है। अब उस वॉल्व को मैनुअली खोलना लगभग असंभव हो जाता है। तभी शाओ मेंग के दिमाग में एक विचार आता है। वो कहती है कि अगर हम ड्रोन को कंट्रोल रूम की छत से टकरा दें तो वॉल्व ट्रिगर हो सकता है और सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। तुरंत योजना के अनुसार काम किया जाता है। ड्रोन उड़ाया जाता है और वो जाकर जोर से छत पर टकराता है और तभी वॉल्व खुल जाता है। जियोथर्मल सिस्टम सक्रिय हो जाता है और भीतर जमा सारा पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है। पानी की धार के कारण लावे का रास्ता कुछ समय के लिए रुक जाता है और इस कारण गांव के हजारों लोगों की जान बच जाती है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला है। लावे और पानी के मिलन से चारों ओर घना धुआं फैल जाता है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। आगे बढ़ते समय उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और धीरे धीरे खाई की ओर फिसलने लगती है। वे पत्थरों से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः गाड़ी खाई में गिर जाती है। हालांकि भाग्य उनका साथ देता है और सभी समय रहते बाहर निकल आते हैं। इसके बाद सभी एक जगह रुककर पीछे मुड़कर ज्वालामुखी को देखते हैं, जो अब और भी भयानक रूप धारण कर चुका है। तभी जैक हैरिस कहता है कि सब कुछ छोड़ दो और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। अब सब दौड़ना शुरू करते हैं और उसी समय ज्वालामुखी पूरी ताकत से फटने लगता है। अचानक एक आग का गोला आकर पेड़ से टकराता है, जिसके कारण कुछ लोग बीच रास्ते में फंस जाते हैं। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी शाओ मेंग कहती है कि मैं क्वाड एटीवी लेकर आती हूं, आप लोग यहीं इंतजार करें। इसके बाद सभी किसी तरह दौड़ते दौड़ते रिसोर्ट एरिया तक पहुंचते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने आता है। कुछ लोग तेजी से उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी शाओ मेंग कहती है कि मेरे डैड अभी भी बेस स्टेशन पर अकेले हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। ये सुनकर ज़ेंगनान मना करता है और कहता है कि वहां जाना बहुत खतरनाक है, वो जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इसी समय हम जैक हैरिस को देखते हैं, जो बाइक लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्वालामुखी का लावा और विस्फोट ठीक उसके पीछे था। वो बचने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन अंततः लावा उसे निगल लेता है। दूसरी ओर शाओ मेंग अपने पिता को इस तरह मरते हुए देख लेती है और ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। अब ज्वालामुखी अपनी पूरी ताकत दिखाता है, चारों ओर विस्फोट, लावा और आग का तांडव। यह साफ हो जाता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, प्रकृति के सामने कभी जीत नहीं सकता। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति शांत होने लगती है और बचे हुए लोग सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। वहां मिस्टर हैरिस की पत्नी उस छोटी बच्ची को देखती है जिसके हाथ में एक घड़ी थी। वो उससे पूछती है कि ये घड़ी तुम्हें किसने दी? बच्ची उत्तर देती है, जिस अंकल ने मुझे बचाया वो अब नहीं रहे। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर टीवी न्यूज में दिखाया जाता है कि ज़ेंगनान जिंदा है। दरअसल उसे एक गुफा मिल गई थी और वहीं छिपकर उसने अपनी जान बचाई थी। अंत में सभी फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं।